आप सभी को नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की इसे श्रृंखला में सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बातों पर आप लोगों से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की 69,000 की शिक्षक भर्ती का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डिवीजन बेंच ने 69,000 की पुरानी सूची को रद्द कर दिया है, ठीक है ना। अब नई सूची 3 महीने के भीतर बनेगी और इसमें जो अधिकारी बोल रहे हैं कि लगभग 22,500 जनरल, ओबीसी, एससी के विद्यार्थी वो बाहर होंगे और नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, ठीक है ना। काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं और उनका जो है कल्याण होना तय है, ठीक है। और बाद में वो प्रतिनियुक्ति की मांग भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, तो फिर से वो नौकरी की मांग नहीं कर सकेंगे। मतलब ये है कि नई सूची आने के बाद यदि उसमें उनका नाम नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, वो नौकरी से बाहर माने जाएंगे। लगभग देखा जाए तो 15,500 से अधिक विद्यार्थी, सबसे ज्यादा यूं कह सकते हैं सामान्य वर्ग के विद्यार्थी इस नौकरी से बाहर होने वाले हैं, ठीक है। और लगभग 4.5 के एबव ही ओबीसी के विद्यार्थी बाहर होंगे। और आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही दुखद है, लेकिन इतना बात जरूर क्लियर है कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो जाहिर सी बात है कि उन विद्यार्थियों को भी न्याय मिलना चाहिए जो विद्यार्थी मेहनत करके या रिजर्वेशन के दम पे वो नौकरी हासिल करने की दौड़ में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उन विद्यार्थियों को रिजर्वेशन का एडवांटेज मिलना चाहिए भाई, जो उनको गवर्नमेंट ने दिया है वो चीजें तो उनको मिलनी चाहिए ना। तो अब इस पे काम शुरू होने चल रहा है 20 अगस्त से पूरा डेटा रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी परिणाम पे जो 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हुआ था, 46,124 विद्यार्थी जो है वो पास हुए थे, ठीक है ना। उन विद्यार्थियों में से फिर से मेरिट बनाई जाएगी। जो विद्यार्थी हमारी याचिका पे भी पास हुए थे, आप लोगों को याद होगा, उन विद्यार्थियों में भी लगभग 2290 विद्यार्थी वो नौकरी की दौड़ में है और अब पूरी उम्मीद है कि उन विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां मिल जाएंगी, ठीक है ना। जो विद्यार्थी मेरिट में आएगा वो विद्यार्थी नौकरी ले जाएगा। तो देखते हैं, क्योंकि 30 सितंबर तक ये आपकी सूची बन भी जाएगी और जारी भी हो जाएगी। डिवीजन बेंच का ये फैसला है। उसके बाद हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। जो विद्यार्थी बाहर होंगे भाई नौकरी से, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तो फिलहाल ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और कल ही बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पे तैयारियां भी अपनी स्टार्ट कर दी और बेसिक शिक्षा मंत्रालय ने भी उनको स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि आप इस प्रक्रिया को कंटिन्यू बढ़ाइए, ठीक है। तो अब पूरा डेटा पीएनपी से मांगा गया है और बहुत जल्दी ही सारी चीजें आप लोगों की डिक्लेयर होंगी। 30 सितंबर तक का वेट करिए जिसके हाथ में नौकरी होगी, क्योंकि इसमें जो 6800 की एक लिस्ट जारी हुई थी वो रद्द हुई है। 69,000 की प्रथम वरीयता सूची रद्द हुई है, द्वितीय वरीयता सूची रद्द हुई है और लगभग 22,500 से अधिक विद्यार्थी वो बाहर होने की कतार में आ गए हैं। कई लोगों के मन का जो दिग्भ्रम है वो भी दूर होने वाला है। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं भैया हमारी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर जो विद्यार्थी 69,000 की भर्ती में सेवारत हैं, उनका मिनिमम कट ऑफ क्या था, किस कट ऑफ पे वो सिलेक्ट हुए हैं,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम आपको बता सकते हैं कि आपकी नौकरी बचेगी या जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी ओवरलैप करेंगे। 10,000 से अधिक विद्यार्थी, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के हों। एसटी नहीं, एसटी की तो सीटें खुद ही रिक्त चली गई थी। केवल फाइट आप सभी लोगों की ओबीसी और एससी में है। ठीक है, यही विद्यार्थी ओवरलैप करेंगे। अधिकतर विद्यार्थी ओबीसी को ओवरलैप करेंगे, मतलब वो जनरल की सीटों पर आएंगे। ठीक है ना, और 10,000 से अधिक विद्यार्थी हैं, तो इतने विद्यार्थी पैदल होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ओबीसी के विद्यार्थी बाहर नहीं होंगे, नहीं, वो भी होंगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं चूहे बिल्ली का खेल कहाँ तक चलता है और कैसे ये नियुक्ति पत्र आप लोगों को फिर से वितरित किए जाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम सभी लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे और शिक्षा सेवा चयन आयोग में शासन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, पुरानी भर्तियों को लेकर के और परीक्षा कैलेंडर आदि को लेकर के, साथ ही साथ अध्यक्ष के बारे में भी कुछ जानकारियां शिक्षा सेवा चयन आयोग आई हैं। मैं आप सभी लोगों को सारी चीजें बताना चाहूंगा और आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को जरूर शेयर किया गया है। ठीक है ना, और सचिव को खासम खास निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी पुरानी भर्तियों को लेकर के, ठीक है ना, और जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही अब उसको फेस करना पड़ेगा। मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे जो केसेस चल रहे हैं उसमें जो इफेक्टिव केसेस है, ठीक है ना, उनको जो है न्याय विभाग भेजा जाए। ठीक है, और वहां से वकील को हैंडओवर किया जाएगा। वो उसके बाद उन केसेस की हियरिंग लगेगी और उस पर जो भी कोर्ट का निर्णय हो वो यथाशीघ्र हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, पहला। दूसरा ये कि 2022 टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और टीईटी 2024 की परीक्षा तिथियां तय करने की जानकारी भी दी गई है कि आप इसका परीक्षा कैलेंडर शेड्यूल बना लीजिए। और जो संस्थाएं परीक्षा करवाएंगी, जो फर्में परीक्षा करवाएंगी, उनके लिए भी निविदा तैयार करके आप शासन से अनुमति लेकर के उसको जारी कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो चीजें तो आपकी कंफर्म हो गई। साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश बताया गया है कि अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक को यथाशीघ्र ही चयनित करके शासनादेश जारी करके उनको प्रेषित कर दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि विद इन 1 वीक आप सभी लोगों की ये प्रतीक्षा समाप्त होने चल रही है। साथ ही साथ कल हम सभी लोगों ने वरिष्ठतम सदस्य और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कल वो आए थे। ठीक है ना, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप ही एग्जाम करा लीजिए। तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हम नहीं उठा सकते। ठीक है ना, क्योंकि फर्मों का चयन करना हो सकता है तब तक आपके परमानेंट अध्यक्ष ही आ जाएं। ठीक है, और हम अभी परीक्षा कराने की बात करें तो शासन से हम परीक्षा नियंत्रक मांगेंगे। ठीक है ना, जब वो परीक्षा नियंत्रक भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अध्यक्ष भी भेज सकते हैं। तो इसलिए अभी तक आप सभी लोगों को कार्यवाहक अध्यक्ष के माध्यम से पेपर देखने के लिए नहीं मिलने वाला। ये अस्पष्टता अग्रवाल साहब ने अपने मुंह से कहा। दूसरा ये कि आप लोगों को परमानेंट अध्यक्ष भी मिल जाएंगे और यथाशीघ्र आप सभी लोगों के पेपर भी करा लिए जाएंगे। ठीक है, तैयारियां स्टार्ट करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो अभी कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होना है या जो भी चीजें बाकी रह गई हैं उन सभी चीजों को दूर करने के लिए फंड भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है ना, और ताकि फार्मों की स्कैनिंग, ओएमआर की चेकिंग, क्योंकि ओएमआर की जो स्कैनिंग होनी है वो कैंपस के अंदर ही होनी है। ठीक है ना, उसकी भी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए प्रिंटर वगैरह दुनियादारी पता नहीं क्या क्या होता है, उन सारी चीजों को खरीदने के लिए फंड भी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया है। ठीक है ना, तो अब इस पे प्रक्रिया आप सभी लोगों की तीव्र गति से स्टार्ट हुई है और उनसे जब पूछा गया कि अध्यक्ष आखिर कब तक आ सकते हैं तो उन्होंने कहा दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अध्यक्ष आप सभी लोगों के इसी महीने आएंगे। अध्यक्ष आने के बाद इसी महीने आप सभी लोगों को एग्जाम शेड्यूल भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को 26 दिन का समय और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 महीने का समय एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मिलेगा। ठीक,
मतलब इधर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, आप लोगों के एग्जाम चलते रहेंगे, उधर आप लोगों का सारा चीज डिक्लेयर रहेगा। उसके बाद फटाक से आपकी टीजीटी का एग्जाम होगा। प्रवक्ता का एग्जाम आप लोगों का अक्टूबर अथवा नवंबर में जा सकता है, ये बात उन्होंने भी स्पष्ट कर दी है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने निविदाएं भी होंगी, जो कि फर्मों की चयन की प्रक्रिया की तरफ इशारा करेगा। और आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर अब फोकस कर लीजिए, क्योंकि पदों की संख्या आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जब तक ई पोर्टल लॉन्च नहीं होता है, वेबसाइट लॉन्च नहीं होती है। अभी वेबसाइट के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई, तो उन्होंने कहा कि एनआईसी इस पर कुछ अपडेशन का कार्य कर रहा है, कुछ टेक्निकल ब्लिंच को ठीक किया जा रहा है। और जैसे अध्यक्ष आएंगे वैसे ही आप लोगों का जो है आपके शिक्षा संवर्धन आयोग की वेबसाइट को भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों की चल रही हैं शिक्षा संवर्धन आयोग में। ये उम्मीद है, ये पूरा भरोसा है कि हम लोगों की परीक्षा तिथियां इसी अगस्त महीने में डिक्लेयर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, बस अपनी तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए, रमे रहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो अपने प्रतियोगी जीवन की किसी भी समस्या को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए लोक सेवा आयोग न जाकर के हम लोग पहुंचे शिक्षा निदेशालय, और वहां पे इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है हम लोगों ने कि जो शिक्षा सेवाचयन आयोग जो आप लोगों का राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली तैयार की गई है, जो संशोधन जो परिवर्तन हुए हैं, उसमें किस तरीके की चीजें हैं कि वो शासन से मंजूरी मिल ही नहीं पा रही। इस पर शिक्षा निदेशक महोदय ने बात को एकदम क्लियर कर दिया है कि अधिकारियों का जो वर्क होता है वो हमने फाइनल करके शासन को प्रेषित कर दिया। अब ये काम शासन ने करना है, मुख्यमंत्री ने करना है, ठीक है ना। और फाइल उनके टेबल पे है, जिस दिन भी मीटिंग कर लेंगे उसी दिन इसको फाइनल कर देंगे, ठीक है ना। अब ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री महोदय आखिर कैबिनेट मीटिंग ले क्यों नहीं रहे, ठीक है ना। यह हम लोग भी सोच में पड़ गए, कितना समय निकल गया, पूरा मानसून सत्र निकल गया और एक दिन भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, तो आखिर क्या चीजें चल रही हैं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि कल स्वतंत्रता दिवस के दिन ही हम लोगों ने क्या किया था, 15 अगस्त को ही हम लोगों ने क्या किया था कि मुख्यमंत्री महोदय को डायरेक्ट जो है हम लोगों ने ईमेल सेंड किए थे, और उसमें शिक्षा सेवाचयन आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की मांग की थी। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट की भी मांग की थी, ठीक है ना। सीएम ऑफिस की तरफ से जो हम लोगों को जवाब मिला है कि इस पे प्रक्रिया चल रही है और आप सभी लोगों को जल्द से जल्द ही अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि उन अधिकारियों की चयन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। फाइल जो है मुख्यमंत्री महोदय के पास आ चुकी है, ठीक है। ये मामला तो चलो ठीक है, लेकिन एज रिलैक्सेशन का क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर लोक सेवा आयोग के अधिकारी स्पष्टता कहते हैं कि हमें कुछ नहीं, ना तो कुछ देना है ना कुछ हमें लेना है। जो कुछ भी देना है वो शासन को देना है। शासन अगर डिक्लेयर करेगी कि आप 5 वर्ष दे दीजिए, हम 5 वर्ष दे देंगे, ठीक है। शासन डिक्लेयर नहीं किया, तभी हम 2024 का विज्ञापन जारी करने पर विवश हो गए, क्योंकि हमने भी प्रस्ताव बना करके भेजा था कि यदि शासन की ऐसी कोई मंशा है कि वो उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक सिविल सेवा परीक्षा अर्थात पीसीएस में अगर एज रिलैक्सेशन देना चाहे तो दे दे, ताकि हम उन विद्यार्थियों को ओटीआर करा करके हम आवेदन का मौका दे सके और उस तरीके से हम सॉफ्टवेयर अपना तैयार कर सके। लेकिन शासन ने ऐन मौके पर इसको इग्नोर कर दिया, इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो उसी रात में हम लोगों ने विज्ञापन जारी कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जो मामला है कि भाई विद्यार्थी मांग कर रहे हैं लगातार, काफी दिनों से विज्ञापन नहीं आया एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी का, तो और ये विज्ञापन न आने की वजह से बहुत से विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इस पर उन्होंने भी एक बात को स्पष्ट कर दिया है कि लोक सेवा आयोग ने स्वयं शासन को रिमाइंडर भेजा है, यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो शासन को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अवगत करा देना होगा, जिससे हम ओटीआर कराने के बाद इन विद्यार्थियों को आवेदन का मौका दे सके। पता लगे एक तरफ विज्ञापन जारी हो, दूसरी तरफ जो है मतलब इनके ओटीआर की प्रक्रिया चले, वेबसाइट लेकर के बैठ जाए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ओटीआर करने से आएंगे, वो पीछे तो रहेंगे नहीं, उसके बाद फिर प्रक्रिया जो है आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक। और इतना जरूर क्लियर है
कि हम लोगों का 20 तारीख के अंदर अंदर ही ये तमाम मामले वो सॉल्व हो जाएंगे और आप सभी लोगों के विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द पूरी कर लेगा। ठीक है ना, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोगों की भी जो गिद्ध नजरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा सेवचन आयोग की तरफ ही टिकी हैं कि जैसे ही अध्यक्ष आ जाते हैं, टीजीटी की हमारी नियमावली क्लियर हो जाती है, फिर तो एलटी की नियमावली क्लियर होने में 2 सेकंड नहीं लगेगा। ठीक है ना, पहले लेकिन अध्यक्ष आए तो सही। अब अध्यक्ष को बुलाने के लिए आप सभी लोगों को भी जोर लगाना होगा। अधिक से अधिक लोगों में वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए चैनल के साथ में, ताकि हम लोगों का भी कुछ उत्साह बढ़े। ठीक है ना, हमसे पीछे के चैनल 25,000 30,000 के ऊपर निकल गए। ठीक है, और आप सभी लोग चूंकि इस पे अधिकतर विद्यार्थी कौन है, बीए डिग्री धारक हैं, है ना। और जब बीए डिग्री धारक वैसे ही सुस्त हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया, वो अपने हित की बात तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमको पीआरटी में वापस आना है कि नहीं आना है, तो वो हमारे लिए क्या करेंगे ये तो भगवान ही जाने। ठीक है ना, तो वो सुस्त हैं। जैसे रोहित शर्मा ने कहा नहीं था कि वो सुस्त मुर्गे होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आप सभी लोग भी अभी गहरी निद्रा में सो रहे हो। इस निद्रा से कब जागोगे, जब आपका सर्वस्व निछावर हो चुका होगा तब जागोगे। फिर आप फाए फाए करोगे, चिल्लाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जब समय है, जब आप सभी लोगों के लिए कुछ हो सकता है, तब आप सो रहे हो। और जब सारी चीजें हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है, गजट में सम्मिलित हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग चिल्लाओगे तो किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। तो बीएड के विद्यार्थियों, मेरे भाई बहनों, आप सभी लोग भी अपना हित पहचानिए और लग जाइए। ऐसा नहीं कि आप लोग 10-20 हजार चैनल पे हमारे जोड़ दोगे तो हमको डायमंड बटन यूट्यूब दे देगा। ठीक है ना, इससे आप लोगों की ताकत दिखेगी। और हम सभी लोग भी जब अधिकारियों के सम्मुख जाएंगे तो ये बोल सकते हैं कि हमारे 25,000 से अधिक फॉलोवर हैं, इतने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, इतने विद्यार्थियों की समस्याएं लेकर के हम आए हुए हैं। ठीक है ना, अभी संख्या कितनी है, अभी संख्या केवल 12,500 है। ठीक, इसको थोड़ा सा प्रोग्रेस कराइए, बढ़ाइए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी पीसीएल की भर्ती। जो विद्यार्थी मांग कर रहे थे ना कि यूपी पीसीएल की भर्ती यूपी SSSC को ना दे करके बल्कि यूपी पीसीएल को वापस कर दी जाए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस पर जब हम लोगों ने आदरणीय मंत्री महोदय, विद्युत मंत्री महोदय को ज्ञापन सेंड किया था, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार कर रहे हैं और यूपी पीसीएल के अधिकारियों से वार्ता भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही ये भर्ती फिर से यूपी पीसीएल को दे दी जाएगी। तो ये आप सभी लोगों के लिए गुड एडवांटेज है। ठीक, तो चिंतित मत होइए। आज हम सभी लोगों को पुनः लोक सेवा आयोग जाने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि आज शनिवार है और चूंकि लोक सेवा आयोग 2 दिन बंद रहेगा, तो आज देखते हैं क्या कुछ अपडेट मिल पाती है। शिक्षा सेवाचयन आयोग भी हम लोग दमनछेंगे और वहाँ पे भी जाकर के कुछ न कुछ तो जानकारी एकत्रित करेंगे ही, और आप सभी लोगों की समस्याओं से अधिकारियों को 2-4 भी करवाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग भी अपना स्नेह और आशीर्वाद बरसाइए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।